जय हिंद दोस्तों। रिस्क और हार्डशिप अलाउंस में भी बड़ी भाईबंदी, बड़ा घोटाला, बड़ा घपला, और इसको नाराजगी जाहिर व्यक्त करते हुए संशोधन के लिए चिट्ठी लिखा हुआ है। और चिट्ठी लिखी है आर्मी हेडक्वार्टर नई दिल्ली के लिए 10 इन्फेंट्री डिप प्रो यूनिट ने लिखा है। एवीएम जितेंद्र मिश्रा बीएसएम डेजिग्नेट डीसीआईडीएस डीओटी चेयरमैन पीपीओसी हेडक्वार्टर आईडीएस 26 साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली। क्या लिखा है, क्या हेडिंग है, जरा आप सुन के हैरान हो जाओ। उन्होंने unacceptable and demoralizing disparity in allowances in field level co-op area between CAPF and armed forces person। इसका सीधा मतलब है कि आपने बहुत सारा अनएक्सेप्टेबल डेमोरलाइजेशन एंड डिस्पैरिटी, मैंने आपने अस्वीकार, मतलब हमें बर्दाश्त नहीं, आपने हमारे साथ इतनी भाईबंदी की है और इतना हमारा ट्रुप्स डेमोलाइज हो रहा है कि आपने जो सीएपीएफ है, आपकी सेंट्रल पैरामिलिट्री आर्मर्ड फोर्सेस है, उससे बहुत कम अलाउंस हमारे आर्मी जवान को दिया। आपने जल्दी में आपने देखा होगा कि आपने घोषणा कर दी कि रिस्क और हार्डशिप अलाउंस की क्लासिफिकेशन जाहिर कर दी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है, कई जगह घाटा हो रहा है। और इसलिए उन्होंने चिट्ठी लिखा है और कमांडिंग अफसर मोर साहब ने लिखा है। आप इसको देख सकते हो, मैं सारी चीज आपके साथ शेयर करूंगा, थोड़ा वीडियो ने बड़ा हो इसलिए मैं समराइज करना चाहता हूं कि I am approach you with a request to kind indication of resolving continued disparity of allowances between Central Armored Paramilitary Forces and Armored Forces person in field and op area। आप समझ चुके होंगे कि यानी सीआरपीएफ जो कि हमेशा रहती है पूरी सर्विस में 25-50% टेन्योर वहां पर वो लेते हैं। हमारे जवान आरआर या किसी के जरिए 1-2 साल के लिए जाते हैं, लेकिन आपने अलाउंसेस में आपको ऑपरेशनल एरिया है, फील्ड एरिया है, सीआई एरिया है, जहां पर आपने बनाया वो बहुत कम बताया, सीधा सीधा उनको दुगना फायदा जाता है। इस लेटर में उन्होंने ये चीजें रिफ्लेक्ट की हैं। प्रेजेंटली द डिफरेंस इन अलाउंसेस ड्रॉन इन सीएपीएफ सिविलियंस एंड आर्मर्ड फोर्सेस पर्संस व्हेन सर्विंग अलोंग some area of J&K northeast Ashland territory over the single tenure of about 25 years amounts of anything up to Rs 13 lakhs, यानी 13 लाख लोग हैं जिनमें से कम से कम उनका एक बार चक्कर लगता है, 2.5 साल रहते हैं, उनमें उनको आपने नजरअंदाज किया है। और जो परमानेंट वहां जॉब है उनको आपने रिस्क और हार्डशिप अलाउंस ज्यादा दिया है। इन व्यू ऑफ अबो मे आई रिक्वेस्ट टू चेयरमैन पीपीओसी, यहाँ के जो चेयरमैन फॉर हिज पर्सनल इन्फ्लुएंस ऑफ टेकिंग ऑफ द केस ऑफ एमओडी ए राइट अर्लिएस्ट फॉर रिजॉल्विंग द अनोमलीज एट द अर्लिएस्ट। बहुत अच्छा लेटर लिखा है, बहुत तगड़ा लेटर लिखा है, मैं उस साहब को धन्यवाद कहता हूं। कॉपी लेफ्टिनेंट जनरल श्री बंसी पुनप्पा एवीएसएम बीएसएम एडजुटेंट जनरल एडजुटेंट ब्रांच को भी लिखी है उन्होंने, और सब जगह कॉपी किया है इन्होंने। आप देख सकते हो लेटर में आपके साथ शेयर कर रहा हूं जरूर। और इसके अपेंडिक्स दिया है कि कहां कैसे कैसे दिया है, बिल्कुल उन्होंने पूरा होमवर्क किया। 4 पेज का उन्होंने अपेंडिक्स लगाया और हर अपेंडिक्स में हर अलग अलग एरिया का कहां पर कितना है, जेसीओ के लिए कितना है, ओआर के लिए कितना है, और सीएपीएफ के सिपाही का कितना है, कितना बड़ा इनके साथ जो पहली बार तो बड़ा मुश्किल से दिया और दिया भी, तो इससे ज्यादा तो लोग ऑलरेडी ले रहे थे, तो फिर फायदा किस बात का। इसके ऊपर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है और चिट्ठी लिखी है, इस पर संशोधन कीजिए ताकि हमारे जो ऑप एरिया में या फील्ड एरिया में जेसीयू जवान जाते हैं, एक बड़ा टेन्योर बड़ा मुश्किल से मिलता है, उनको फायदा मिले। धन्यवाद दोस्तों, इसका पीडीएफ जरूर आपके साथ शेयर करूंगा, जरूर पढ़ें।